हेलो स्टूडेंट्स, नए सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट का अध्ययन करने से पहले अपन कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के कि थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन इज थर्मोडायनेमिक्स is a Greek word which means flow of heat in physical and chemical reaction। ऊष्मागतिकी जो है वह ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है और यह थर्मोडायनेमिक्स थर्मो प्लस डायनेमिक दो शब्दों से मिलकर बना है। थर्मो यानी हीट और डायनेमिक मतलब मोशन या फ्लो। तो ये जो है थर्मोडायनेमिक्स जो है वह फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस में ऊष्मा के प्रवाह को बताता है या ऊष्मा के प्रवाह के अध्ययन को ही अपन ऊष्मागतिकी कहते हैं। ऊष्मागतिकी भी एक साइंस की ही ब्रांच है जो एनर्जी की विभिन्न फॉर्म या एनर्जी के इंटरकन्वर्जन्स के बारे में अध्ययन करते हैं। इट डील्स विथ एनर्जी चेंजेज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो ये ऊष्मा प्रवाह जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया अथवा रासायनिक पदार्थों के भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ हो तो इसे रासायनिक ऊष्मागतिकी कहा जाता है। ऊष्मागतिकी में केवल ऊष्मा एवं कार्य के पारस्परिक संबंध का ही नहीं बल्कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों या प्रकारों जैसे ऊष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि के एक दूसरे में परस्पर परिवर्तन का अध्ययन भी किया जाता है। इसलिए इसको सामान्यतः ऊर्जा प्रक्रम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी के इम्पोर्टेंस क्या है। तो यूजफुल टू प्रिडिक्ट वेदर एनी केमिकल रिएक्शन कैन अकर अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन, यानी कि ये निर्धारित करती है, प्रिडिक्ट करती है कि कुछ विशेष कंडीशंस में कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसके बारे में जानकारी देती है। यूज टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिफोर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, यूज टू ड्राइव इम्पोर्टेंट लॉ लाइक लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम आदि को ड्राइव करने में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है टर्म यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी में अपन कौन कौन सी टर्म्स काम में लेते हैं। फर्स्ट टर्म्स है अपनी सिस्टम या निकाय या तंत्र, may be defined as the part of universe selected for thermodynamic consideration like the steady, the effect of temperature, pressure। यानी कि सिस्टम जो है ब्रह्मांड का वह भाग है जिसे अध्ययन के लिए चुना जाता है, जो या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जो ब्रह्मांड के शेष भाग से वास्तविक या काल्पनिक सीमाओं के द्वारा पृथक होता है, उसे सिस्टम या तंत्र या निकाय कहा जाता है। इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच एनर्जी चेंजेज आर टेकिंग प्लेस, यानी कि ये ब्रह्मांड का एक स्पेसिफिक या विशेष भाग होता है जिसको अपन एनर्जी चेंजेज के रूप में काम में लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है सराउंडिंग या पारिपार्श्विक। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, यानी कि ब्रह्मांड का जो तंत्र के अलावा जो भाग है या तंत्र के अलावा जो शेष भाग है वह पारिपार्श्विक कहलाता है और जिसमें तंत्र ऊर्जा और द्रव्य का विनिमय कर सके उसे अपन सराउंडिंग या पारिपार्श्विक कहते हैं। तो जो यूनिवर्स होता है ब्रह्मांड जो है वह सिस्टम प्लस सराउंडिंग इन दोनों से मिलकर बनता है। तो द सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन बी सेपरेटेड बाय रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री, यानी जो तंत्र और पारिपार्श्विक है वह एक वास्तविक या काल्पनिक सीमा के द्वारा पृथक रहते हैं। जैसे डायग्राम में दिया गया है कि जो सिस्टम है वह ब्रह्मांड का वह भाग है जिसको अपन अध्ययन के लिए चुनते हैं और उस बाउंड्री के बाहर का भाग जो अपना ब्रह्मांड का शेष पार्ट है वह उसका पारिपार्श्विक कहलाता है। और सिस्टम और पारिपार्श्विक दोनों एक रियल या इमेजिनरी या काल्पनिक सीमा के द्वारा पृथक रहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिस्टम या तंत्र के प्रकार। तंत्र का फर्स्ट प्रकार है ओपन सिस्टम या खुला तंत्र। ओपन सिस्टम या खुला तंत्र या फिर अपन इसको
विवृत तंत्र भी कहा जाता है। हियर मास एंड एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड विथ सराउंडिंग इफ सम वाटर इज केप्ट इन ओपन वेसल और हॉट टी इन ओपन कप। यानी कि वह निकाय जो अपने पारिपार्श्विक के साथ ऊर्जा और पदार्थ दोनों का ही विनिमय कर सके उसे खुला तंत्र कहते हैं या खुला निकाय कहलाता है। जैसे एक खुले पात्र में या बीकर के अंदर रखा हुआ जल, उबलता जल, या खुले पात्र में रखी हुई चाय। नेक्स्ट टाइप है क्लोज्ड सिस्टम, बंद तंत्र, या इसको संवृत तंत्र भी कहा जाता है। इन ए क्लोज सिस्टम देयर इज ओनली द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विथ सराउंडिंग, नो एक्सचेंज ऑफ मास टेक प्लेस। यानी कि बंद तंत्र के अंदर केवल ऊर्जा का विनिमय तो पॉसिबल है, लेकिन उसके मास या पदार्थ का विनिमय पॉसिबल नहीं होता। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि ऐसा निकाय जो अपने पारिपार्श्विक के साथ ऊर्जा का विनिमय तो कर सकता है, लेकिन पदार्थ का विनिमय कर सकने में असमर्थ हो, बंद निकाय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंद बर्तन में गैस का होना। नेक्स्ट टाइप है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको अपन रोधित निकाय या विलगित निकाय भी कहते हैं। देयर इज नाइदर एक्सचेंज ऑफ मास नॉर एनर्जी विथ सराउंडिंग। यानी कि ऐसा निकाय जो अपने पारिपार्श्विक से न तो ऊर्जा और न पदार्थ दोनों का ही विनिमय करने में असमर्थ हो, विलगित निकाय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, थर्मस के अंदर रखा हुआ गर्म जल या गर्म दूध। यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम में न तो अपन ऊर्जा का एक्सचेंज कर सकते और न ही मास को एक्सचेंज कर सकते। नेक्स्ट है सिस्टम्स के टाइप्स, उसके नेचर के आधार पर, यानी कि पदार्थ जो संगठन होता है उसके संगठन की प्रकृति के आधार पर सिस्टम्स के प्रकार। तो पदार्थों की या उसके संगठन की प्रकृति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनस सिस्टम, दूसरा हिट्रोजीनस सिस्टम। होमोजीनस सिस्टम यानी समांगी निकाय या समांगी तंत्र, हिट्रोजीनस सिस्टम यानी विषमांगी निकाय या विषमांगी तंत्र। होमोजीनस सिस्टम, all the constituents are present in same phase and composition of system is uniform throughout. Heterogeneous system, it contains two or more phases and the composition is uniform throughout. यानी कि समांगी निकाय, जब किसी निकाय के गुण उसके सभी भागों में एक समान हो और उसके विभिन्न गुणों वाले भागों को अलग करने वाली कोई विभाजन रेखा न हो, तो वह निकाय समांगी निकाय या समांगी तंत्र कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गैसों का मिश्रण या फिर नमक का जलीय विलयन। दूसरे शब्दों में अपन यूँ कह सकते हैं कि जो समांगी निकाय होता है या होमोजीनस सिस्टम होता है उसमें सभी पदार्थ एक ही प्रावस्था होती है या उसमें एक ही प्रावस्था पाई जाती है। नेक्स्ट टाइप है विषमांगी तंत्र। विषमांगी तंत्र में क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक ऐसे भाग होते हैं जिनके संगठन और गुण भिन्न भिन्न होते हैं, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि इनको गुणों को पृथक करने वाली कोई स्पष्ट सीमा रेखा उपस्थित होती है, उसे अपन विषमांगी निकाय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी और रेत का मिक्सचर तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड से निर्मित निकाय आदि। और विषमांगी निकाय के अंदर दो या दो से अधिक प्रावस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट टाइप है प्रॉपर्टीज, यानी कि सिस्टम में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट अपन लेते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं विशिष्ट गुण या गहन गुण या मात्रा स्वतंत्र गुण। तो दे डोंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम और क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, दे आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। फॉर एग्जाम्पल, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, डाइपोल मोमेंट एटसेट्रा। यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है या विशिष्ट या गहन गुण जो है, ये निकाय के वे गुण धर्म होते हैं जो कि पदार्थ की
प्रकृति पर निर्भर करते हैं, लेकिन उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर और उसकी साइज पर डिपेंड नहीं करते या मात्रा से अप्रभावित रहते हैं। उसे अपन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज या फिर निकाय की विशिष्ट गुणधर्म कहते हैं। और निकाय के विशिष्ट गुणधर्मों में जो है दाब, ताप, घनत्व, पृष्ठ तनाव और द्विध्रुव आघूर्ण आदि। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है निकाय की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि मात्रात्मक या विस्तीर्ण गुणधर्म। नाम से स्पष्ट है, मात्रात्मक यानी कि जो पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करते हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, यानी सिस्टम में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करते हैं या मात्रा अथवा परिणाम पर निर्भर करते हैं। उसे विस्तीर्ण गुणधर्म या मात्रात्मक गुणधर्म कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल है जो मात्रात्मक गुणधर्म है, वॉल्यूम है, एनर्जी है, हीट कैपेसिटी है, एंट्रोपी है और मास। ये सारे के सारे उस निकाय के एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। नेक्स्ट टाइप है स्टेट ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम की अवस्था या तंत्र की अवस्था और स्टेट वेरिएबल्स। तो स्टेट ऑफ सिस्टम्स दे आर द कंडीशन ऑफ सिस्टम which is described in term of certain measurable properties such as temperature, pressure and volume of the system। जो निकाय की जो अवस्था होती है, यानी किसी भी निकाय की अवस्था को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए या समझाने के लिए उस निकाय की अवस्था के वेरिएबल्स का मान ज्ञात होना आवश्यक होता है। तो उसकी स्टेट्स को दर्शाने के लिए या सिस्टम की स्टेट्स को दर्शाने के लिए उसमें मुख्य वेरिएबल्स जो है वह है ताप, दाब और वॉल्यूम। इनके द्वारा अपन किसी भी तंत्र की अवस्था को दर्शाया जा सकता है, या फिर अपने को अगर दो वेरिएबल्स ज्ञात हो तो अपन तीसरा वेरिएबल्स ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि दो गुणधर्मों के मान ज्ञात है अपने को, यानी टेम्परेचर और प्रेशर ज्ञात है, तो वॉल्यूम को ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि दो वेरिएबल्स ज्ञात होने पर अपन उसके तीसरे वेरिएबल का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट वेरिएबल्स। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम when change the system also changes, these properties are called state variables। यानी कि अगर जो सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है या अपन स्टेट ऑफ सिस्टम्स है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, अगर सिस्टम में किसी प्रकार का चेंजेस होगा तो इन तीनों के अंदर चेंज होता है, यानी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज होता है, और यही प्रॉपर्टीज उसकी स्टेट वेरिएबल्स कहलाती है। नेक्स्ट है स्टेट फंक्शन या फिर अपन अवस्था फलन। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी whose वैल्यू डिपेंड्स ओनली अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बाय विच स्टेट हैज बीन रीच्ड। यानी कि निकाय के जो गुण हैं जिनके मान निकाय की अवस्था पर निर्भर करते हैं उसको अपन स्टेट फंक्शन कहते हैं या फिर अवस्था फलन कहते हैं। तो अगर किसी प्रक्रम में ऐसे फलनों का परिवर्तन निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है तथा उसके पथ पर निर्भर नहीं करता जिस पथ से निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, तो उसको अपन अवस्था फलन कहते हैं। यानी कि कोई प्रक्रम है जो प्रक्रम प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जा रहा है और वह केवल उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर ही निर्भर करता है, न कि उसके पथ पर जिस पथ से वह प्रारंभिक से अंतिम अवस्था में गया है। तो ऐसे फलनों को अपन स्टेट फंक्शन कहते हैं या फिर अवस्था फलन कहते हैं। अवस्था फलन्स में आते हैं जैसे टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, इंटरनल एनर्जी आती है, एंथैल्पी, मुक्त ऊर्जा, ये सारे के सारे अवस्था फलन कहलाते हैं, क्योंकि ये अवस्था फलन केवल प्रारंभिक व अंतिम अवस्था के मान पर ही निर्भर करते हैं, न कि उसके पथ पर। तथा इसके विपरीत जो गुण
निकाय की प्रारंभिक अंतिम अवस्था पर निर्भर न करके उसके पथ पर निर्भर करते हैं, उसे पाथ फंक्शन कहते हैं या पथ फलन कहते हैं। और पथ फलन में एग्जाम्पल जैसे कार्य और ऊष्मा पथ या ऊष्मा कहते हैं। कार्य और ऊष्मा ये दो पाथ फंक्शन कहलाते हैं। बाकी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, मुक्त ऊर्जा, ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइप है प्रोसेस या प्रक्रम। प्रोसेस या प्रक्रम यानी व्हेन स्टेट ऑफ सिस्टम चेंजेस then process is said to occur. The first and last state of process are called initial and final state respectively. प्रक्रम वह एक मैकेनिज्म है जिसकी सहायता से किसी निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरित किया जा सकता है। यानी कि प्रक्रम के द्वारा अपन किसी निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर सकते हैं या रूपांतरित कर सकते हैं। इसमें जो अपन फर्स्ट और लास्ट स्टेट लेते हैं प्रोसेस की, प्रक्रम की, उसको इनिशियल और फाइनल स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेस गिव अस द पाथ बाय विच सिस्टम चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। यानी कि प्रोसेस जो है, प्रक्रम जो है, अपने को एक पाथ देता है जिससे सिस्टम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होता है। देयर आर सर्टेन प्रोसेसेज इन विच पर्टिकुलर स्टेट वेरिएबल इज केप्ट कांस्टेंट। यानी कि कुछ निश्चित प्रोसेस होती है जिसके अंदर कोई न कोई वेरिएबल कांस्टेंट रहता है। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस या प्रक्रम के प्रकार। फर्स्ट टाइप है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस यानी कि रुद्रोष्म प्रक्रम। द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग। यानी कि रुद्रोष्म प्रक्रम ऐसा प्रक्रम जिसमें न तो ऊष्मा प्रवेश हो न ही ऊष्मा का उत्सर्जन, यानी कि हीट एक्सचेंज नहीं होता, उसे अपन रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रम या इस रुद्रोष्म प्रक्रम के दौरान ऊष्मा मुक्त होने पर उसका ताप बढ़ जाता है तथा ऊष्मा अवशोषित होने पर उसका ताप कम हो जाता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो क्यू ऊष्मा होती है तो डी क्यू बराबर इसका मान 0 के बराबर होता है। तो सिस्टम इज कम्प्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग। नेक्स्ट टाइप है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक या समआयतनिक प्रोसेस। यदि स्थिर आयतन पर किया गया प्रक्रम समआयतनी प्रक्रम कहलाता है। यानी कि इस प्रक्रम के दौरान सिस्टम का जो आयतन होता है यानी डीवी की जो वैल्यू होती है वह 0 होती है या कांस्टेंट होती है, जिसके दौरान उसके आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस। हियर प्रोसेस प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। स्थिर दाब पर किया गया प्रक्रम समदाबी प्रक्रम कहलाता है। यदि निकाय का दाब P हो तो ऐसे प्रक्रम के दौरान dP बराबर 0 वैल्यू होती है। नेक्स्ट प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम। हियर द सिस्टम अंडरगोज सीरीज ऑफ चेंजेज एंड फाइनली रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट। यदि कोई निकाय किसी प्रक्रम द्वारा अपनी विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित होते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है तो इस प्रक्रम को साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है प्रोसेस का आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल या फिर समतापी प्रक्रम। यदि किसी प्रक्रम में निकाय का ताप स्थिर बना रहे तो उस प्रक्रम को समतापी प्रक्रम कहा जाता है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाता है। हीट कैन फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। यानी यदि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है तो प्रक्रम के समतापी होने के लिए ऊष्मा
उत्सर्जित जो होती है वह पारिपार्श्विक में समाहित हो जाती है। अगर प्रक्रम ऊष्माशोषी प्रकृति का है या ऊष्माशोषीय विक्रिया है तो प्रक्रम समतापी होने के लिए समपार्श्विक में से ऊष्मा को तुरंत निकाय में प्रविष्ट होती है। इस प्रकार निकाय के ताप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता और dt इक्वल टू 0 के बराबर या कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे प्रक्रम को समतापी प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है रिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय प्रक्रम। सच ए प्रोसेस इज कैरिड आउट infinitely slowly so that all changes occurring in the direct process can be reversed and the system and surrounding remain in state of equilibrium। यानी कि उत्क्रमणीय प्रक्रम, ये जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं बहुत ही सूक्ष्म मंद गति से होते हैं तथा इसमें प्रारंभिक और अंतिम अवस्था अगर कोई, यानी कि ये तब संपन्न होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम कि इसमें वापस दोनों सिस्टम और सराउंडिंग दोनों में जो स्टेट्स होती है वह साम्य अवस्था में व्यवस्थित होती है, यानी रिवर्सिबल प्रकार का होता है। इसमें अगर कोई प्रक्रम या निकाय सिस्टम ऊर्जा सराउंडिंग को देता है, सराउंडिंग वापस सिस्टम को देता है, यानी कि दोनों सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम या साम्य स्थापित रहता है, उसे अपन उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। जैसे अनंत सूक्ष्म गति से होने वाले किसी प्रक्रम जिसमें प्रक्रम के जो ड्राइविंग फोर्स और उसका ओपोजिंग फोर्स में अंतर अनंत सूक्ष्म मात्रा में हो और जो अपोजिंग फोर्स में अनंत सूक्ष्म वृद्धि करके प्रक्रम को पूर्णतः उत्क्रमणित किया जा सके, उसे अपन उत्क्रमणीय प्रक्रम कहा जाता है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस, चेंज इज ब्रोट अबाउट रैपिडली एंड द सिस्टम डज नॉट अटेंड इक्विलिब्रियम। यानी कि ये जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं ये बहुत ही तेज गति से होते हैं तथा इसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी प्रकार का कोई साम्य उपस्थित नहीं होता। तो द फोर्स विच ड्राइव द रिएक्टेंट टुवार्ड्स प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स विच इज टू कैरी रिवर्स प्रोसेस। यानी कि इसमें रिएक्टेंट तेजी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता। इस ऐसे प्रक्रम को अपन इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वह केवल आइडल प्रोसेस होते हैं जो कि एक्चुअल प्रोसेस में पॉसिबल नहीं होते, या अधिकांश जो रिएक्शन सिस्टम्स जो होते हैं वह इरिवर्सिबल नेचर के होते